मेरे सतगुरु तेरी जय होवे, मेरे सतगुरु तेरी जय होवे, मेरे परमेश्वर तेरी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। जल्दी देहूं बताए गुरुजी, जल्दी देहूं बताए गुरुजी, हंसा फूल्यो डागरिया, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी। मेरे सतगुरु तेरी जय होवे, मेरे सतगुरु तेरी जय होवे, मेरे परमेश्वर तेरी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन, पुनि पुनि कीत नौ सुनी सुनाए, पहिए की प्यास बुझत न बुझाए, राजीव नयन धरे धनुषाय को, भगत विपति भंजन सुखदायको, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि को विद कृतज्ञ सन्यासी, तरही नबीन से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। चैत में राम जी का जन्म हुआ। चैत अयोध्या जन्मे राम, चंदन से लिपवायो धाम। चैत में जन्म हुआ। अवतार क्यों हुआ, जन्म क्यों हुआ? रावण को मारने के लिए। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई अधम असुर अभिमानी। करई अनीत जाय नहीं बरनी, सीधई विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। विविध शरीर, अनेक शरीर धारण करके, बदल बदल के सज्जनों का दुख दूर करते हैं। तो भगवान आए सीधे विप्र धेनु सुर धरने। विप्र के लिए अवतार हुआ।
ब्राह्मणों का अपमान। तो 60% आदमियन का 70% से नाम बामन का ले लो तो गाली देने लगा था। पता नहीं काहे लोग इतना चिढ़ते हैं। सब अपना अपना कमा खा रहे हैं, जैसे तुम अपना कमा खा रहे, सब बामनों कमा खा रहा है। तो और कुछ लेत तो है नहीं, खाली नाम ले लो तो एकदम आग बबूला। अवतार नहीं हुआ भगवान का इनका कष्ट दूर करने के लिए। विनोबा भावे ने आमरण अनशन करके भारत के 19 राज्यों में गो हत्या विरोधी अधिनियम लागू कराया था। वो 19 राज्य छोड़ के पूरे भारत में गाय काटी जाती है। भगवान नहीं है, देवता विदेशी आक्रांताओं ने जाने कितने मंदिर तोड़े, मूर्तियों को खंड खंड कर दिया, मंदिर तोड़ डाले। भगवान देवताओं के लिए कहाँ आए? और धरती, अरे आज के 50 साल 60 साल 70 साल पहले तक ठीक थी। अब तो हजारों छेद रोज कोई बोरिंग करा रहा है, कोई ब्लास्टिंग करा रहा है, कोई पहाड़ तोड़ के रोड बना रहा है। भगवान नहीं है और ये बेचारे दुख पा ही रहे हैं। गीता कहती है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण कहे मैं भी युग युग में मैं प्रकट होता हूं। उसमें संस्कृत में बताया, रामायण में हिंदी में बता दिया, कारण एक है। पिछले रविवार हम बताए वाल्मीकि जी के राम और वाल्मीकि जी के रावण, दोनों की जीवनी वाल्मीकि जी ने लिखी। वाल्मीकि जी का रावण मारा गया चैत मास की अमावस्या तिथि को, घनघोर अंधेरी रात में। और तुलसीदास जी का रावण मारा गया कुंवार में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को। वाल्मीकि जी की रामायण तो लोग नहीं मनाते, तुलसीदास जी की रामायण मनाते। तुलसीदास जी के रामचंद्र रावण का मार के लौटे, अयोध्या में घर घर दीपक जलाए गए, तो दिवाली मनाई जाती है। वाल्मीकि जी के राम वैशाख कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि को वापस आए और वैशाख कृष्ण पक्ष छठ को राम का राज्याभिषेक हुआ। वाल्मीकि जी ने आंखों देखा हाल लिखा। राम जी की जीवनी और तुलसीदास जी ने राम जी की भगवत्ता का चित्रण किया, बस इतने अंतर है दोनों में। वो दशरथ के घर में लड़का पैदा हुआ, पला पूसा बड़ा हुआ, छोटे पर कैसे थे और बड़े हुए तो फिर किस स्कूल में पढ़ने गए, कै तक पढ़े, कितने शत्रुओं को मारा, यही सब लिखा। जैसे हर आदमी की अपनी एक जीवनी होती है, वही वाल्मीकि जी ने जीवनी लिखी है। और तुलसीदास जी ने राम का भगवत स्वरूप का चित्रण किया और तुलसीदास जी ने रामायण नहीं लिखी। तुलसीदास जी से भगवान भोलेनाथ ने लिखवाई। मानस के मूल उद्गम है भगवान शिव।
तो आप सब लोगों के बारे में लोग जानते हैं, कौन हो, कहाँ के हो, किसकी खोपड़ी के अंदर क्या भरा है ये कोई नहीं जानता, यहाँ क्या भरा ये कोई नहीं जानता, बिरला जानता है कैसा आदमी है, इसके अंदर क्या क्या भरा है। तो वाल्मीकि जी ने बॉडी का चित्रण किया है और तुलसीदास जी ने जो भीतर भरा है उसका चित्रण किया। भीतर के बारे में भगवान जाना था, जानते सिर्फ भोलेनाथ, इसलिए भोलेनाथ ने रामायण लिखा। कली बिलोक जगहित हरि गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिर जा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, बेमेल अक्षर, अनमिल आखर, बेमेल, कोई अर्थ है नहीं। पढ़ोगे तो दो राजाओं की कहानी समझ में आएगी, एक क्षत्रिय नरेश, एक ब्राह्मण नरेश, ये दोनों के बीच में युद्ध का कारण एक स्त्री, और में लड़ मरे, यही अर्थात लगेगा। तुलसीदास जी कहते हैं हमने दोहा सोठा छंद कुछ लिखे नहीं, इसलिए न जाप, इसको पढ़ने का, जपने का, अर्थात गाने का, कहने का कोई प्राविधान नहीं है। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू, रामचरित मानस यही नामा, नाम रखा रामचरित मानस। मानस कहते हैं हृदय को, ध्यान से समझना, हृदय को। भगवान रहते कहाँ? अस प्रभु अक्षत हृदय अविकारी, भगवान हृदय में रहते हैं। तो जो यहाँ रहता है वहीं लीला करेगा, अच्छी बुरी दिनचर्या जो कुछ है उसकी वही ना करेगा। तो हृदय में भगवान की जो लीला है उसका चित्रण किया है। अरे आप जहाँ रहते हो, जिस गांव में घर में सवेरे उठते होगे तो गाय भैंस कुछ न कुछ दिन भर लीले करता है आदमी, जीवन की दिनचर्या। तो भगवान हृदय में रहते हैं, हृदय में उनका जो चरित्र है, लीला है, उसका वर्णन किया गया है। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पै विश्रामा, मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। रामचरित मन करी विषय अनल बन जरई, मन रूपी हाथ, विषय काम क्रोध लोभ, विषय रूपी अग्नि के वन में जल रहा, और जलते हुए को आग लगी होती, पानी में कूद जाता, बुझ जाए, कुछ ठंडा कावे, गर्मी दूर हो। वो पानी मिलेगा कहाँ? जब बाहर से अंदर जाओगे, क्योंकि मान सरोवर, मानस सरोवर हृदय अंदर है, यही भगवान रहते हैं। मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई।
ये मन जलती हुई आग में, विषयों की आग में जलता हुआ मन जब इस मानस सरोवर में हृदय के अंतराल में पड़ेगा, कूद जाएगा, घुस जाएगा, तब ताप से मुक्ति मिलेगी और ठंडक आएगी। रामचरित मानस मुनि भामन, मुनि ऐसे नहीं जा पाओगे अंदर जब तक मन सहित इंद्रियां मौन नहीं हो जाएंगी। नेक इधर कान पकड़ के खींच रहा है, एक इधर खींच रहा, पूरी तरह साइलेंट, निष्क्रिय, तब अंदर जा पाओगे। मुनि, उनके लिए भोलेनाथ ने लिखा है रामचरित मानस मुनि भामन, और बिरचेउ शंभु सुहावन पामन, त्रिविध दोष दुख दारिद दामन, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार का दुख और दोष दरिद्रता से छुड़ा देने वाला। त्रिविध दोष दुख दारिद दामन, कलि कुचाल कलु कलु सन सामन, कलयुग के पापों के समूह को नष्ट करने वाला। रचि महेश निज मानस राखा, भोलेनाथ ने अपने हृदय में सुरक्षित करके रख लिया था। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा, पार्वती जी को बताया शुभ समय पाकर के। पार्वती जी जब सती के रूप में थी तब नहीं बताया, जानते थे कि अभी ये इसके समझ के परे की बात है। इतने बड़े बच्चा का डिग्री कॉलेज में ले जाओ तो उसको प्रोफेसर क्या बताएगा? वो कबूतर खरगोश वाला स्टूडेंट। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा। ये रामचरित मानस तुलसीदास जी का लिखा हुआ नाम नहीं है। ताते राम चरित मानस वर, धरऊ नाम ही हेरी हर सोहर। शंकर जी का लिखा हुआ नाम। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, उन्हीं शिव की कृपा से। बोलने वाले भोलेनाथ थे और लिखने वाले तुलसीदास जी थे। तो केवल एक ट्रांसलेटर, राइटर और कुछ नहीं। जैसे जज निर्णय बोलता, पेशकार लिखता है, निर्णय जज का होता है। तुलसीदास जी तो केवल लेखक हैं, उनकी रिसर्च नहीं है। पढ़ो तो एक 10-20 जन्म में आदमी उतनी रिसर्च नहीं कर पाएगा। ताते राम चरित मानस वर, धरऊ नाम ही हेरी हर सहर। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। जब शुद्ध बुद्धि भक्ति से संयुक्त हो गई तो उभर के बाहर आ गई। तो भक्ति से संयुक्त शुद्ध बुद्धि की लेखनी चली है। कहूं कथा
सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। जे श्रद्धा संबल रहित, अरे कहीं जाते हो तो रास्ते का खर्चा ले लेते हो। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्चा नहीं संतन कर साथ। अब कोई एक रास्ता बताने वाला चाहिए, तो देजे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। और तिन कहु मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। उनके लिए ये कठिन है। रघुनाथ तो सबको प्यारे हैं। अरे राम से कौन दुश्मनी मानता है? वामपंथियों के अलावा वो भगवान को नहीं मानते। उनको केवल शरीर तक सीमित। अब भगवान तो सबको, लेकिन फिर भी राम को मानने वालों के लिए भी ये अगम है। राम का अवतार हुआ रावण को मारने के लिए। अत्याचार पाप बढ़ गया था। अवतार हुआ मनुष्य रूप में। रावण दशानन, चलत दशानन, डोलत अवनी, गर्जत गर्भ श्रवई सुर रवनी। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिरु। दीप पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। रन मदमत दसौ दिख सुधावा, प्रतिभट खोजत कतौ न पावा। ये रावण, ये राम तक नहीं पहुंचने देता किसी को, क्योंकि राम को पाने के लिए पूजा पाठ करना होगा। और जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुने दस काना। सो बहुविध त्रासे देश निकासे। देश निकासने का मतलब सीधे धरती से आकाश पहुंचा दे। जो कहे वेद पुराना। तो भक्ति पूजा करने नहीं देगा तो भगवान तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। तो भगवान को लगा कि ये हमारा घाटा करवा रहा है, सबको जबरदस्ती चेला बनाए ले रहा है। तो अपने चेलों को छुड़ाने के लिए, भक्तों को छुड़ाने के लिए राम आए, भगवान आए। अब ये रावण 10 सिर वाला है। ये शंकर जी की लेखनी है। 10 खोपड़ी रावण की। कहो एक खोपड़ी वाला बच्चा तो अब अस्पताल में ऑपरेशन से पैदा होता है। ये 10 खोपड़ी वाला कौने पेट में रहा होगा? ये पैदा कैसे हुआ होगा? और जब युद्ध हुआ तो 10 सिर नहीं, काटत बढ़ई शीश समुदाय, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जिम जिम हर प्रभुतास सिर, तिम तिम होई आनंद। भगवान जितने सिर भुजाए काट रहे हैं उतने ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। अगणित गणना के बाहर। सोने की लंका का राजा था रावण। सब रावणे बैठे हैं। सोने की लंका। अपने पुरुषार्थ से सब चाहते हैं कि सोने का महल बन जाए, पूरे गांव में हमारा राज हो जाए, फिर जिला में, प्रदेश में, फिर पूरे देश में, भूमंडल में, और इतने पूरी धरती का साम्राज्य मिल जाए, तब फिर वो चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति ग्रहों पर राज्य करने जाएगा। ये राम के पास रामचरित मानस मुनि भावन।
जब मन सहित इंद्रियां मौन हो जाएंगी तब प्रवेश अंदर मिलेगा। क्योंकि गोचर, गो कहते मन सहित इंद्रियों को, और पूरी धरती तीनों लोक विधाता की सृष्टि गोचर भूमि है, गायों को चरने का, इंद्रियों का भोग पदार्थ। तो जो बाहर चरने जाता लौट के अंदर आवे, और इसके लिए जब तब करना पड़ेगा, रावण करने नहीं देता। वो 10 सिर वाला नहीं, अनंत सिर वाला है। 10 सिर, अनंत सिर। एक खोपड़ी से लड़का के बारे में सोच रहे हैं तो एक से बिटिया के बारे में, एक से ससुर के, एक से सास के, एक के साला के, एक से भाई का, एक से जमीन के बारे में, तो एक से मुकदमा के बारे में। अनंत सिर है ये रावण, और बढ़ते चले जाते हैं। पैदा हुए तो एक सिर दिखा माई, थोड़ी देर बाद पिताजी, फिर परिवार, फिर और बड़े हो गए नाते रिश्तेदार, शादी विवाह हो गया, पत्नी, बाल बच्चे, पति। अनंत सिर, अनंत सिर वाला रावण। ये भगवान का भजन नहीं करने देता। जितने भगवान काटते इसकी सिर और भुजाएं, उतने बढ़ता चला जाता है। जितने आपकी उम्र बढ़ेगी, ये भुजाएं बाहुकार्य क्षेत्र का प्रतीक, और ये सिर एक एक नई जिम्मेदारी। पहले माई बाप तक सीमित रहे, फिर विवाह हो गया तो पति हो गया, पत्नी हो गई, और भुजा बढ़ गई ना उनका पालन पोषण। फिर लड़का बच्चा हो गया तो और भुजा बढ़ गई, कार्य क्षेत्र। फिर नाती हो गए, अरे बढ़ता ही चला गया। ये रावण, इसको मारने के लिए शिव जी ने बताया है, और ये मारा गया कुंवार में विजयदशमी के दिन। कुंवार में करना यही उपाय, तत्वमसि सर्वमनन मन लाए। जुगुत से मनन करो प्यारे, खुले जासे अंदर के ताले। कुंवार, कुंवार का मतलब कुंवारा, बेदाग। तत्वमसि सर्वमनन मन लाए। जब तक गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलोगे, तब तक बेदाग नहीं हो सकते। और विजयदशमी के दिन मारा गया। ये 10 इंद्रियां भाग के जाती कहां है? 10 दिशाओं में। 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त हो जाए, अर्थात 10 दिशाओं का कोई भी भोग चित्त को चलायमान न कर सके। अरे इतना छोटा बच्चा है ना, 10-15 दिन का है, वो भी देख रहा है, आंखें हैं, वो भी सुन रहा है, कान है, खा भी रहा है, कुछ दूध पी रहा है, लेकिन किसी दृश्य का उसके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपके पड़ता है, शत्रु सामने पड़ गया तब आग बबूला अंदर अंदर, मित्र पड़ गया तो हृदय उमड़ आया। देखी सुनी वस्तुओं का चित्त पर प्रभाव न पड़े, ये विजयदशमी। उसी दिन मारा गया। मारा किसने? राम ने। उनका अवतार अयोध्या में हुआ। वो अयोध्या नहीं, अरे हम इस कमरे में रह रहे हैं, आप आओगे तो इसी कमरे से न बाहर निकलेंगे। तो भगवान हृदय में रहते हैं। जब हृदय में भगवान प्रकट होंगे,
जहां भगवान प्रकट हुए तो वध कहते हैं नाशवान मरण धर्म को, अवध कहते हैं अविनाशी को। अबद्ध स्थिति का संचार हो गया। अमर होए कबहू न मरे, रस गगन गुफा से अजर झरे। मरेगा नहीं, अमर हो गया। वो राम प्रकट नहीं हुए, आकाश फाड़ के नहीं निकले। रावण को मारेगा कौन? रावण को वरदान प्राप्त है। रावण मरण मनुज कर जांचा, प्रभु विधि बचन कीन चह साचा। ये जो अनंत खोपड़ियों वाला है, बांटे एक एक खोपड़ी एक एक के पीछे बॉडीगार्ड बना के लगाए है। एक खोपड़ी से उसको देख रहा, उसको इस रावण को रावण मरण मनुज कर जांचा। इसने मांगा था भगवान से कि हमें केवल मनुष्य के द्वारा मरे। सब चाहते हैं यही परिवार अपने नाते रिश्तेदारन के बीच में पैदा हुए, हंसी खुशी से रही के न इनके बीच में मर जाए। रावण मरण मनुज कर जांचा, मनुष्य के हाथ से मारने के लिए मांगा था वरदान। प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। भगवान वो विधि ब्रह्मा ने जो वरदान दिया था उसको सत्य रखेंगे, इसलिए मनुष्य रूप में मारेंगे उसको, दूसरे रूप से नहीं। वो दशरथ के लड़का प्रकट भय प्रकट कृपारा दीन दयाला, वो भगवान रूप में मार दिए तो विधि का लेख मिथ्या हो गया। तो भगवान मनुष्य रूप में मारेंगे। अब मनुष्य के रूप वाला भगवान है कौन? बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप। मनुष्य के रूप में जो हरि है भगवान मिलेंगे तो गुरु के रूप में मिलेंगे। बाकी दूसरा धनुष बाण धारण करके सिर में मुकुट बांध के वैसे नहीं, सामान्य मनुष्य के रूप में। इसीलिए रावण को मारने के लिए जब चले तो अयोध्या का सिंहासन वहीं छूट गया, मुकुट छूट गया, राजसी वस्त्र छूट गया। जैसे आम पब्लिक रहती है सामान्य मनुष्य के रूप में, राजसी भोग नहीं, तापस वेश विषेक उदासी, 14 बरस राम वनवासी। जैसे एक सामान्य गरीब आदमी एक कपड़ा पहने एक ओढ़े, से सामान्य मनुष्य के रूप में। और इस रूप में भगवान है कौन? कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो कृपा के सागर मनुष्य के रूप में भगवान, वो गुरु महाराज वही मारेंगे। दूसरा इस रावण को कोई मार भी नहीं सकता। नहीं तो एक खोपड़ी और रोज ये बढ़ती ही चली जाती है। तो ये भोलेनाथ की लेखनी है। ये शंकर जी के ने लिखा इस रावण के बारे में और इन राम के बारे में। इसीलिए बंदों प्रथम महीसुर चरण। मही धरती में पूजनीय देव है कौन? तो शिव तत्वनिष्ठ, शिव स्वरूप गुरु महाराज। मोह जनित संशय सब हरना, जो अज्ञान से उत्पन्न सारे संदेहों को समाप्त कर देते हैं। अज्ञान है क्या?
पार्वती जी ने पूछा भोलेनाथ से कि राम है कौन? एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा। दशरथ के लड़के एक राम तो ये, दूसरे राम इनके दशरथ के यहाँ पैदा होने के पहले वेदों ने राम का वर्णन किया, तो वेदों ने दूसरे राम बताए। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बढ़ जो। दूसरे राम तो इनमें भगवान राम कौन? पार्वती जी ने पूछा। शंकर जी ने उत्तर दिया, राम है कौन? झूठे सत्य जाहि बिन जाने, जिम भुजंग बिन रज पहचाने। अंधेरी रात में रस्सी पड़ी है तो आदमी उछल के दूर हट जाएगा, सांप पड़ा है। अब प्रकाश हो गया तो अरे यार रस्सी है। झूठे सत्य जाई बिन जाने, जिसको जाने बगैर झूठ सत्य प्रतीत होता है। झूठ है क्या? ये पूरा संसार है झूठा है। हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा के विशुद्ध अंश, इसके अलावा सृष्टि में कोई रिश्ता है ही नहीं किसी का। तो झूठे सत्य जाई बिन जाने, जिसको जाने बगैर ये झूठा सत्य प्रतीत होता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य यू मोह सहाया। सहायक है मोह, मोह की सहायता से ये माया सत्य प्रतीत होती, भगवान झूठे प्रतीत होते हैं। तो झूठे सत्य जाई बिन जाने, जिम भुजंग बिन रज पहचाने। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। का भगवान कौन है? जिनकी कृपा से ये भ्रम समाप्त हो जाए, वही कृपाल भगवान है। और ये भ्रम किसकी कृपा से मिटेगा? तो बंदों प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। उनकी कृपा से ये भ्रम मिटेगा। जय इम गामई वेद बुध, जाई धरई मुनिधान। सोई दशरथ सुत, भगत हित कौशलपति भगवान। जिसके बारे में वेद इस तरह से वर्णन करते हैं, मुनि जिनका ध्यान धरते हैं, तो मुनि महात्मा चेला ध्यान किसका करेंगे? गुरु का तो करेंगे, और किसका करेंगे? वही दशरथ के नंदन है, वही भक्तों के हितैषी है, वही कौशलेश हैं, वही भगवान है। तो भगवान के बारे में शंकर जी ने बताया पार्वती जी को। शंकर जी की लिखी लेखनी है रामायण। इतना समझना आसान नहीं। इतना क्या, इतनो समझना आसान नहीं। कैसे समझोगे, कैसे पढ़ोगे? वो काला अक्षर भैंस बराबर, जिसने स्कूल का मुंह न देखा हो, उसके सामने फारसी भाषा में रखी किताब, लिखी किताब रख दो, क्या समझेगा उसको? ये समझ में आएगी कैसे? तुलसीदास जी ने शुरू में लिखा
का हृदय में रामचरित मानस, अस प्रभु अक्षत हृदय अवकारी। जो भगवान हृदय में विराजमान है और घर में जमीन में सोना गड़ा है पता नहीं है, और एक पौवा आटा नहीं है, 4 दिन का भूखा है आदमी, तो भागेगा कोई दे ही दे यार कहीं से, पैसों नहीं खरीदेंगे तो मांगता घूमेगा, उधारे मिल जाए 2-4 दिन का। अस प्रभु अक्षत हृदय अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, सर्वशक्तिमान वैभव संपन्न। भगवान हृदय में हमारे अंदर जमीन में गड़े हैं, हम दीन दुखी असहायों की तरह मारे मारे घूम रहे हैं। तो जो अंदर गड़े हैं वो उखड़ा है और उनकी अंदर लीला प्रारंभ हो। इसके लिए हमें अंदर जाना होगा। अरे रामलीला उधर वाले गांव में हो रही, देखने के लिए वहीं न जाना पड़ेगा। तो तुलसीदास जी ने कहा हमने जो कुछ लिखा है भोलेनाथ ने अपने आंखों देखा। भोलेनाथ जी ने बता दिया, बोलते गए, हम लिखते चले गए, हमसे कोई मतलब नहीं। तो ये राम का चरित्र अर्थात भगवान की लीला, ये समझने में कब आएगा? तुलसीदास जी को भगवान ने बताया, भोलेनाथ ने बताया। भोलेनाथ हैं कौन? गुरुम शंकर रूपिणम। आपको पकड़ के अंदर ले जाएंगे और दिखाएंगे, केवल जबान से नहीं। संत सदा उपदेश पतावत, घट अंदर दीदार करावत। हृदय के अंतराल में दिखाते हैं कि देख ये है जो हम कह रहे हैं, देख अपनी आंखों से देख। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, समझना। सूरज सुभाष सरस अनुरागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा। गुरु के चरण रज की मैं वंदना करता हूं। वो रज है कैसी? ये सामान्य धूल नहीं। अरे पंजीरी प्रसाद में बंटती तो देखने में तो धूले जैसी है, मुंह में डालो तो पता नहीं क्या क्या पड़ा है। सुरुचि, उत्तम स्वाद। रज अंदर उतर जाए। परमहंस महाराज के 3 दिन तक भूखे न लागे, पिया नींदे ना आवे, एकदम तृप्त। सुबास, उत्तम सुगंध, सरस, रस से भरपूर, और अनुराग कहते हैं प्रेम को। गुरु की चरण रज की मैं वंदना करता हूं। वो रज के 2 कण जिसके अंदर आ गए, उसको फिर अब दुनिया के किसी पदार्थ के सारे स्वाद फीके पड़ गए उसके सामने। दुनिया की कोई खुशबू, कोई आकर्षण, सब उसके सामने फीके। बंदहु गुरु पद पदुम परागा,
सुरुच सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरी मैं चूरन चारू और समन सकल भवरूज परिवारू अमी मूर में संजीवनी जड़ी का चूरन है वो रज मुर्दा के जिंदा कर दे। अमी अमूरी में चूरन चारू और चूरन अगर लगा लिया थोड़ा फांक लिया तो समन सकल भव रुज परिवार भव संसार आवागमन अवरुद्ध और भवरुज इस संसार के जितने रोग हैं सारी बीमारियां समाप्त काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बीमारी बताए तुलसीदास जी काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा समन सकल भव रुज परिवार खाली वो चूरण मिल जाए खाने के लिए लगाने के लिए सुकृत संभूतन विमल विभूति और मंजुल मंगल मोद प्रसूति गुरु महाराज के चरण का रज धूल किसी बिरले को मिलती है और जिसको मिल गई कम कम भ्रष्ट सारदी थोड़ी को एक पाव भगत जिम मिल गई तो शंकर हो गया सुकृत पूर्णात्मा हो गया कोई बिरला पूर्णात्मा पाता संभूतन विमल विभूति वो रज उसके शरीर पर विभूति के रूप में लगी है स्वर मंजुल मंगल मोद प्रसूति ये आनंद मंगल की प्रसूति है पैदा करने वाली देने वाली ये सामान्य रज नहीं है जन मन मंजू मुकुरे मल हरनी और किए तिलक गुणगान बस करनी जन मन मंजू मुकुर मल अरे राख लगा के पहले शीशा साफ किया जाता था साबुन आबुन नहीं रहा कपड़ा धोने के नहीं रहा शीशा कौन साफ करेगा जन मन मंजू मुकुर मलहन भक्त के मन रूपी दर्पण का मैल साफ करने के लिए अरे शीशा है इधर मैल लगा दो कचड़ा देखो तो अपनी तस्वीर उलट के दिखाई देती है वो कचड़ा हटा दो तब उस पार का दिखाई देता है गाड़ी का शीशा उस पार का देखता है और जो श्रृंगार करने वाला शीशा होता है उसके सामने जो करो वही चीज दिखाता है उस पार वाला नहीं दिखाई देता तो जन मन मंज मुकुर मलहर इस रज विभूति राख को राख भक्त के मन रूपी दर्पण को साफ करने वाली है किए तिलक गुण गन बस करने जिसने इसका तिलक कर लिया सिरोधार कर लिया पा लिया गुण गन बस करनी उसने गुणों को तमोगुण रजोगुण सतोगुण त्रिगुणमयी तीनों गुणों से बनी प्रकृति को बस में कर लिया अधीन कर लिया ये वो रज है
श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दीप दृष्टि होती। गुरु महाराज के चरण के नख मणिगण ज्योति, मणि चमकती है। वेदों में इन सूरज चंद्रमा को आकाश की मणि बताया गया है। और उस चरण के नाखून से जो ज्योति निकलती है वो मणिगण, ऐसी जाने कितनी मणियों के बराबर है। अर्जुन कहता है आकाश में हजारों सूर्य एक साथ निकले तो भी आपके तेज के बराबर नहीं। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दीप दृष्टि होती। हृदय में चरण आ गया, स्मरण किया, हृदय में दिव्य दृष्टि हो गई। अभी तक हम इन आंखों से देखते थे, अब उस अलौकिक नेत्र से देखने लगे जो पारलौकिक। दलन मोह तम सो प्रकाशु और बड़े भाग्य उरे आवई जासु। दलन मोह तम, ये मोह अज्ञान अंधकार को समाप्त कर देने वाला। अंधकार समाप्त करता प्रकाश। जहां प्रकाश है वहीं अंधेरा नहीं रहता। चरण से हजारों सूर्यों जैसा प्रकाश अंदर तेज आ गया, अंधकार समाप्त। दलन मोह तम, मोह ही समाप्त हो गया, किसी से मोह ही नहीं रह गया। बड़े भाग्य उर आवे जासु, कोई बिरला भाग्यवान होता है, बड़ा भाग्यशाली होता है जिसके हृदय में ये आता है। क्योंकि भगवान दिव्य हैं, अलौकिक है, उन्हें इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। और वो हृदय में है, तो जब तक हृदय में यह दिव्य प्रकाश नहीं आएगा तो अंधेरे में रखी चीज कैसे खोजोगे। और जहां आ गया तो वो घर ही बिमल बिलोचन ही के और मिटई दोष दुख भवरज नी के। वो घर ही बिमल बिलोचन ही के, हृदय का निर्मल नेत्र खुल गया। मिटई दोष दुख भव रजनी के। रात मोह निशा सब सोवन हारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। अज्ञान अंधकार रात्रि से सारे दुख और दोष समाप्त हो गए। तो भगवान हृदय में रहते हैं। राम जो घट घट में रमण करने वाले हैं वो हृदय में रहते हैं, तो यही अंदर है न लीला करते होंगे। तो जब अंदर पहुंच गए, उजेला छा गया, तब दिखाई देगा। रामलीला हो रही, रात में बिजली कट जाए तो मंच पर कुछ दिखाई देगा। तो सूझई राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जहां जो जेहि
खानिक। तुलसीदास जी कह रहे हैं इसके पहले हमारी लेखनी को कोई समझ नहीं सकता। सूझई रामचरित, ये भोलेनाथ की लेखनी है। तो मानस हृदय में राम के जिन चरित्रों का वर्णन किया गया है, जिसे रामचरित मानस नाम दिया गया है, सूझई तब समझ में आएगा। मणिमाणिक, मणियों से भी ज्यादा बेशकीमती अमूल धरोहर। गुपुत प्रकट जहां जो जय खाने। राम जो लीला भगवान की लिखी है तुलसीदास जी ने, कुछ चीजों को प्रकट में लिख दिया है। कै लंकेश कौनते बंदर, मैं रघुवीर दूत 10 कंदर। सीधी सीधी बात तो सबे के समझ में आ गई। प्रकट है ना, साफ साफ लिखी है। तुलसीदास जी कह रहे हैं जो हमने बाहर लिखा साफ साफ, वो भी तुम नहीं जान पा रहे हो हमने क्या लिखा है। फिर जो छिपा के लिखा है वो तो समझे नहीं पाओगे। सूझई रामचरित मणिमालिक। अरे अंधेरे में चाहे कुछ बाहर रखा हो चाहे जमीन के अंदर रखा हो, कहां से दिखाई देगा? पहले प्रकाश जलाना होगा। सूझई रामचरित मणिमानिक, गुपुत प्रकट जहां जो जय खाने। जो बाहर प्रत्यक्ष रखा है और चाहे जमीन के अंदर गड़ा, वो सब दिखाई देगा। कैसे? यथा सुअंजन अंजिद्रग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को आंखों में लगा लिया जाए, बताते नहीं आंख में लगा के वहां वो वहां वो। तो ये आंखों का अंजन है, सिद्धांजन है ये रच। ये लग गया सूरमा, जिसके सुरमा नहीं लगाया जाता है। साधक सिद्ध सुजान, ये लग गया जिस साधक के तो वो सिद्ध हो जाता है। अर्थात सिद्ध होने का मतलब जितेंद्री, सुजान, भगवान के बारे में जानने वाला हो जाता है, जान जाता है। और जब भगवान के बारे में जान लिया तो भगवान तो पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निदान। आश्चर्य से देखता शैल, इस पहाड़ के बाहर क्या और इसके अंदर क्या, यहां धरती में ऊपर क्या है, नीचे क्या है, गहराई में क्या है, चंद्रमा पे क्या है, मंगल पे क्या है, बृहस्पति पर क्या है, शुक्र तारा के ऊपर क्या है। तुलसीदास जी कहते हैं जब इतना कर लोगे तब जान पाओगे हमने क्या लिखा है। क्योंकि वक्ता सोता ज्ञान निधि, कथा राम की गुण। इस समय कथावाचक झुंड का झुंड, जैसे बरसात में कुकुर मुत्ता नहीं पैदा हो जाते हैं, झुंड का झुंड सा। भरत जब ननिहाल से लौटे, यार देर हो रही, फिर भी 2-5 मिनट में खत्म करते। ननिहाल से लौटे तो कहे यदि राम के वनवास में हमारा तनिक भी हाथ हो तो कौशल्या से कहे एक लंग दे दे, तो हमारी वही दुर्गति हो। ये परिहर हरिहर चरण भजई भूत गण घोर, तिनकर गति विधि देई मुँह जो जननी मत मोह। यदि राम के वनवास में हमारा तनिक भी हाथ हो तो हमारी वो दुर्गति हो जो ओझाओं की होती, भूत प्रेत पूजने वालों की होती है। और दुर्गति किसकी? बेचे वेद धर्म दुइले ही, पिसुन पराए पाप कई दे। ये कथा कहने जाते हैं पैसा के लिए, ये बेचे वेद। जैसे आप लोग गाय भैंस को दूध के दूध बेच लेते हो, ये धर्म को दूध के बेच रहे हैं।
बेचे ही वेद धर्म दुई ले ही, धर्म का दुई करके जो वेदों में लिखा है भगवान की वाणी उसको बेच देते हैं। इनसे भगवान से कोई मतलब नहीं, पिसुन पर आए खाली बैठ के दूसरे की बुराई बतियाना, अंदर तो कुछ है नहीं, पाप कई दे। बैठेंगे तो हमेशा पाप का चिंतन करेंगे, वही बातें करेंगे। भरत का इनकी जो दुर्गति होती इन कथावाचकों की, वही हमारी भी हो, जो राम के यहाँ वनवास में हमारा तनिक भी यहाँ था। तो राम के बारे में जब गरुण को भ्रम हो गया, कहा नारद जी के पास, तो नारद ने कहा हम नहीं बता सकते। जय बहुबार नचावा मोही सोई विहंगपति व्यापित तो। नारद ने कहा मैं भगवान का चरित्र कथा नहीं बता सकता, क्योंकि बताने का मतलब किताब पढ़ के बताना नहीं, आंखों देखा हाल बताना है। अपने बाप ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा ने कहा हमने भी आंखों से नहीं देखा है। अग जग जग सम्मम उपराजा नहीं आचरज मोखग राजा, अब मैं भी नहीं बता सकता। बैन ते शंकर पही जाओ, कहा गरुण तू भोलेनाथ के पास जा, वही आंखों देखा हाल बताएंगे। अरे यार अपने लड़का के बारे में तो जानत नहीं का कर रहा, तो भगवान के बारे में बताओगे? मूर्खता देखो। कहा शंकर जी के पास जाओ। बताने की भगवान के बारे में केवल 3-4 लोगों के अंदर क्षमता थी उस समय। भोलेनाथ के पास थी, पार्वती जी के पास थी, काकभूषुंड के पास थी, याज्ञवल्क्य जी के पास थी। ते वक्ता श्रोता समशीला। तो तुलसीदास जी कहते हैं इतनी योग्यता जब आ जाएगी तब तुम समझ पाओगे कि ये है क्या। क्योंकि मैंने भी इसी लेवल पर खड़े होकर लेखनी चलाई है, इसलिए इसी लेवल पर तुम समझ पाओगे। श्री गुरुपद द्रग मंजूल अंजन और नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। श्री गुरुपद रज मंजुल अंजन, ये अंजन है, आंख में लगा लो रोशनी बढ़ जाएगा। नयन अमी, आंख के लिए अंजन है। द्रग दोष, आंख में मोतिया बिंद माड़ा जितनी भी बीमारियां ये हटा देगा, उस पार का दिखाई देने। दुख दोष विभंजन, आंखों के दोष क्या है? जो चीज सामने पड़ी उसका चित्त पर प्रभाव पड़ जाए, जो देखा उसका प्रभाव पड़ गया। रसगुल्ला दिखाई दिया यार, 2-2 मिल जाता तो अच्छा रहता। ते ही कर, ए प्रसाद बांटो। ते ही कर भीमल बिलो, ते ही कर भीमल विवेक बिलोचन और बरनऊ राम चरित भव मोचन। तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी रज से को लगा के विवेक रूपी नेत्र में लगा के तई कर करी विमल विवेक विलोचन। मैंने अपने नेत्र में लगाया, जब विवेक अर्थात ज्ञान का चक्षु खुल गया, दिव्य दृष्टि आ गई, तो मैं आंखों देखा हाल लिख रहा हूं। वर्ण हूं रामचरित भव मोचन। ये जो राम का चरित्र है जो मैं लिख रहा हूं, ये भव से छुड़ाने वाला है। और यहां उल्टा है, बेचई वेद धर्म दूले।
बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अरे यार बहुत हो गया। तो ये तुलसीदास जी के राम और रावण